हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे पूजा क्लासेस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग 8th क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे जो JEPC रांची झारखंड पर बेस्ड है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करें और प्लीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगी। चलिए, हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक सॉल्व किए हैं और पार्ट 2 में क्वेश्चन 7 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए, क्वेश्चन सबसे पहला में आते हैं, ए नंबर। चलिए, प्रश्न वाले 1.1 का पार्ट 2 में देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम में लिखिए। इसको कौन क्रम में लिखने बोला है? आरोही क्रम में लिखने बोला है। तो ए नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। तो हम लोग सबसे पहले नीचे वाले इनको सबको क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, लसा। चलिए लसा निकालते हैं सबसे पहले हम लोग। चलिए लसा कितना कितना निकालेंगे, 2 और 9, 3 और 6। हम लोग सबसे पहले एलसीएम में 2 का टेबल में देखते हैं कौन कौन कट रहा है। 2 का टेबल में एक बार में 9 का 9 उतार दिए, 3 का 3 उतार दिए, 6 2 बार में आता है। अब 2 का टेबल तो ये सिंगल कट रहा है इसलिए नहीं काटेंगे, 3 का टेबल काटेंगे। चलिए 3 एक तो उतर गया, 3 का टेबल 9 कितना बार में आता है, 3 बार में, एक बार में, 2 का 2। चलिए अब जितना बच गया नहीं कट रहा है तो हम सबको क्या कर लेंगे, गुना कर देंगे। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2। चलिए गुना करेंगे, कितना आएगा, 2 3 6, 6 18, 18 दूना 36। मेरा लॉस कितना आ गया है, 36। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लसा बराबर कितना आया मेरा, 36। तो चलिए हम लोग 36 को लिख देते हैं। चलिए अब हम लोग सबसे पहले 1/2 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए 1/2 को उतार लेते हैं। पहले हम लोग 1/2 उतार लिए, बराबर, फिर से हम लोग लिखेंगे 1/2, थोड़ा इसको लंबा लाइन खींच लेंगे, बराबर। मेरा लॉस कितना आया है, 36। हम लोग 36 को पहले नीचे लिख लेते हैं। चलिए 2 का टेबल में 36 कितना बार में आता है, 18 बार में। तो हम लोग यहाँ कितना बार में लिखेंगे, 18 बार में। जब नीचे हर में हम लोग 18 लिखते हैं, जितना उतना अंश में भी लिखते हैं, अंश में भी लिख दिया 18। 1 को 18 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18। चलिए 1/2 को हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग निकालेंगे 2/9 को। 2/9 बराबर, हम लोग पहले 2/9 लिख लेंगे, लंबा सा लाइन खींच देंगे। मेरा एलसीएम कितना आया था, 36। तो हम लोग 36 यहाँ लिख दिए, 36 यहाँ लिखे तो हम लोग 36 को यहाँ भी लिख देंगे। चलिए 36 नीचे लिखे है तो 36 को हम लोग ऊपर भी लिख देंगे। 1 मिनट गाइस, यहाँ पे 9 का टेबल में, एक सेकेंड यहाँ मिस्टेक हो गया है। 9 का टेबल में 36 कितना बार में आता है, 4 बार में। तो यहाँ नीचे 4 लिखेंगे, ऊपर भी 4 लिखेंगे। अब चलिए गुना करेंगे, कितना आएगा, 2 चौके 8। यहाँ पे गलती हो गया है। चलिए इसको सोल्व कर लिए। अब चलिए आगे देखते हैं। 2/9 का तो निकाल लिया, अब 4/3 को निकाल देंगे। चलिए 4/3 लिख दिए, गुना नीचे भी ऊपर भी गुना। मेरा एलसीएम कितना आया है, 36। तो 36 लिख दिए। अब हम लोग टेबल देखते हैं। 3 का टेबल में 36 कितना बार आता है, 12 बार में। चलिए हम लोग 12 लिख दिए, नीचे लिखिए 12 तो ऊपर भी 12 लिखेंगे। चलिए लिख दिए 12। चलिए 4 का टेबल 12 कितना बार आता है, 12 टेबल पढ़ेंगे तो कितना है, 12 24 48। तो यहाँ पे 48 लिख दिए। चलिए 4/3 को भी सॉल्व कर लिए। अब हम लोग 1/6 को देखते हैं। चलिए 1/6 लिख दिए, 1/6 गुना। मेरा एलसीएम 36 आया तो 36 लिख दिए। 6 का टेबल 36 कितना में आता है, 6 बार में। नीचे 6 लिखे तो ऊपर भी 6 लिख देंगे और गुना करेंगे। 1 का टेबल 6 बार तो कितना होगा, 6। चलिए 1/6 तक निकाल लिए, चारों को निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग को यह देखना है, सबसे बड़ा से छोटा जाना है। आरोही है मतलब छोटा से बड़ा जाना है, और अवरोही मतलब बड़ा से छोटा जाना है। तो यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा मेरा कौन है। देखिए गाइज, सबसे हम लोग का छोटा कौन वाला है, देखिए यहाँ पे देखते हैं। हर में सब जगह 36 से सेम है, तो हम लोग अंश में देखते हैं। अंश में सबसे छोटा कौन है, 6 है, 18 8 48 तो 6। तो सबसे छोटा कौन है मेरा, 6 है। उसके बाद कौन है, 6 के बाद 18 8 48, तो मेरा 8 है। उसके बाद 8 लिख दिए। उसके बाद 8 के बाद क्या है, 6 8, उसके बाद 18, तो हम लोग 18 को भी लिख दिए। उसके बाद कौन होगा, 48। चलिए हम लिख दिए। अब इसका साइन हम लोग किधर रहेगा, इधर से रहेगा।
ये हमारे इससे छोटा ये है, ये छोटा, इसके छोटा ये है। यहाँ तक तो हो गया। चलिए अब हम लोग या फिर हम लोग इसको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, देखिए। अतः आरोही क्रम में कौन ला हो जाएगा, हम लोग सबसे छोटा कौन ला है 6/36, उसके बाद 8/36, उसके बाद 18/36, उसके बाद 48/36। या फिर हम लोग इसको इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, या देखिए 6/36 किस में है, इसमें है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 6/36 है, तो 1/2 से देखते हैं हम लोग सबसे छोटा 1/2, उसके बाद है हम लोग का 1 मिनट का 1/2 नहीं है 1/6 है। चलिए 1/6 कोमा 2/9 कोमा 1/2 कोमा 4/3, यही मेरा क्या है आंसर। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं या फिर इसको भी लिख सकते हैं, कोई भी हम लोग का एक आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग बी नंबर में आते हैं। चलिए बी नंबर में क्या दिया है 4/5 और -2/7 -1/2 और -1/3। तो हम लोग नीचे वाले इनको क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको, चलिए देखते हैं एलसीएम निकाल के 5 7 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, कटेगा नहीं। ये 5 का टेबल कट रहा है, 7 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, सब अलग अलग टेबल में कट रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे गुना कर देंगे 5 × 7 × 2 × 3। चलिए गुना करते कितना होगा 7 × 5 = 35, 35 × 70, 70 दिया 210। हम लोग का लसा बराबर कितना आ गया है 210 आ गया है। चलिए हम लोग लिखते हैं हरो 5, 7, 2, 3 सॉरी 5, 7, 2 और 3 का लसा बराबर कितना है मेरा 210। तो हम लोग 210 लिख दिए यहाँ पे, हम लोग हर 210 आ गया है। अब हम लोग इसका सोल्व करेंगे। चलिए 4/5 का पहले हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए 4/5 को पहले लिखते हैं, हम लोग लिख लिए 4/5 गुन्ना नीचे ऊपर भी गुन्ना, मेरा लसा कितना आया है 210, तो 210 हम लोग लिख लेते हैं। चलिए 5 का टेबल में 210 कितना में आता है, चलिए हम लोग भागा दे देखते हैं। 5 के 20, 5 को 210 से 5 के 20, 1 कटे 0, 5 दूनी 42 बार में नीचे आ रहा है, तो ऊपर में भी 42 बार में। अब 42 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 4 दूनी 8, 6 के 16, 168/210 आया। चलिए अब हम लोग -2/7 को निकालते हैं। -2/7 बराबर -2/7 गुना 210 मेरा आया है लसा, तो 210 हम लोग घर में लिख दिए हैं। अब चलिए हम लोग इसको गुना करते हैं। 7 का टेबल में 210 कितना 7 × 21, 3 बार में 1 0 है तो 1 0 हम लोग बैठा दी, 30 बार में नीचे तो 30 बार ऊपर में। 30 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 30 दूनी 60, माइनस है तो हम लोग माइनस दे दिए। चलिए हम लोग 2 निकाल लिए, अब अगला निकलाते हैं। -1/2 को निकालेंगे, -1/2 गुना, अब मेरा लसा कितना आया 210, तो 210 लिख दिए। अब 2 का टेबल में 210 कितना बार में आता है 155 बार में, तो 155 बार में लिख दिए। नीचे 155 लिखे तो हर में लिखे तो अंश में भी लिखना पड़ता है, तो अंश में भी लिख दिए। 155 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 155, माइनस है तो हम लोग माइनस दे दिए। चलिए -1/2 को सोल्व कर लिया। अब हम लोग सोल्व करेंगे -1/3 को। चलिए -1/3 बराबर -1/3 गुना मेरा लसा कितना आया था 210, तो 210 लिख दिए नीचे। अब 3 का टेबल में 210 कितना बार आता है 7 और 0 है तो हम लोग 0 बार में लिख दिए। नीचे 70 बार में लिखे तो ऊपर में भी 70 बार में। -1 को 70 से गुना करेंगे तो कितना होगा -70। चलिए -1/3 को भी निकाली, चारों को सोल्व कर लिया। अब हम लोग चलिए इसको सजा के लिखते हैं। सबसे छोटा मेरा कौन है सबसे छोटा, देखिए हर में तो सब जगह सेम है, अंश में देखते हैं सबसे छोटा मेरा कौन है। देखिए सबसे छोटा मेरा
यहाँ 168 है, यहाँ -60 है, यहाँ -155 है और यहाँ -70 है। तो मेरा हर अंश में जो माइनस में जो सबसे बड़ा रहता है वो सबसे छोटा हो जाता है। चलिए सबसे बड़ा कौन सा 155, 60 और -70, तो सबसे बड़ा हो गया मेरा -155। उसके बाद हो जाएगा मेरा 155 के बाद हो जाएगा -70, उसके बाद -60, उसके बाद 168। चलिए हम लोग यहाँ माइनस में उसको ब्रैकेट घेर देते हैं, इसको भी ब्रैकेट घेर दिए, इसमें भी ब्रैकेट घेर दिए। अब चलिए हम लोग तीर का निशान भी लगा देते हैं, इधर से तीर जा रहा है, इधर से छोटा है। चलिए अब हम लोग इसको अब चूँकि -155/210, -70/210, -60/210, 168/210। देखिए हर में चारों जगह बराबर है, लेकिन अंश में देखिए सब अलग अलग है। तो हम लोग देखिए चलिए देखते हैं, सबसे छोटा 155 है। 155 मेरा कहाँ पे था, देखिए -1/2 में था। तो हम लोग क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं हम लोग, आरोही क्रम में सजा के लिखते हैं हम लोग। चलिए आरोही क्रम में कितना लिखेंगे हम लोग, -1/2, -1/3, -2/7, 4/5। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं। सी में क्या बोला है, -3/4, 5/12, नीचे वाले जितना हर में है उसको क्या कर लेंगे हम लोग, लॉसा निकाल लेंगे। चलिए लॉसा निकालते हैं। 4, 12 और 16 और -24 है, तो लोग माइनस को नहीं भी लिखने चलेगा, 24 लिख दिए। चलिए निकालते हैं। 2 का टेबल में 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 8 16, 12 बार में, फिर 2 का टेबल में 1 बार में, 3 बार में, 4 बार में, फिर 12 6 बार में, फिर 2 का टेबल में कट रहा है 1 बार में, 3 का 3 उतार दिए, 2 3, फिर सब 3 का टेबल में काटना पड़ेगा, 1 का 1 1 2 1। चलिए अब गुना कर देते हैं सबको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 दूना 48। मेरा लॉस कितना आया, 48। चलिए हम लोग लिखते हैं अब हरों का 1 मिनट का नहीं होगा, हरों 4, 12, 16 और -24 का लसा बराबर, मेरा लसा कितना है, 48। तो हम लोग 48 लिख दिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए एक करके हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला मेरा कितना दिया, -3/4 बराबर -3/4, लंबा लाइन खींच देते हैं थोड़ा। चलिए मेरा लॉस कितना आया है, 48। तो 48 हम हर में लिख दिए। चलिए 4 का टेबल में 48 कितना बार में आता है, 12 बार। नीचे 12 बार में आता है, तो ऊपर में भी 12 बार। 12 टेबल तीनों पढ़ेंगे कितना हो, 36। चलिए पहला सॉल्व कर लिया, 5/12 को सॉल्व करेंगे। 5/12 को सॉल्व करना है। चलिए 12 का टेबल में 48 कितना में आता है, 4 बार में। 4 नीचे लिख दिए, ऊपर भी 4, 5 चौके 20, तो हम लोग 20 लिख दिए। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे -7/16 को, -7/16 गुना 48 का 48 उतार दिए। 16 के टेबल में 48 कितना में आता है, 3 बार में, तो 3 बार नीचे लिख दिए, 3 ऊपर भी लिख दिए। 7 या 21, माइनस से तो हम लोग माइनस लिख दिए। चलिए अब 11 देखिए जब माइनस नीचे हर में रहता है तो हम लोग उसको ऊपर भेज देते हैं, ऊपर में आ जाता है तो -11 हो जाएगा। -11/24 बराबर -11/24 गुना गुना, अब यहाँ बराबर साइन देते हैं 48। 24 के टेबल 48 कितना आता है, 2 बार में, नीचे 2 बार में तो ऊपर भी 2 बार में। 11 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 11 दूनी 22, -22। अब चलिए हम लोग इसको सजा लेते हैं। देखिए हर में तो सब जगह सेम है। अब अंश में देखते हैं सबसे छोटा कौन वाला है, 20 है। तो सबसे छोटा 20 है, तो हम लोग पहले 20 को लिखेंगे। उसके बाद कौन है, -21 है। उसके बाद -1 मिनट गाइज, हम लोग थोड़ा यहाँ मिस्टेक किए। जो सबसे
माइनस में रहता है, जो सबसे बड़ा रहता है वो सबसे छोटा हो जाता है। तो हम लोग को सबसे बड़ा कौन वाला है, -22 है। तो यहाँ पे हम लोग को -22 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा -21, उसके बाद हो जाएगा 20, उसके बाद 36। या फिर हम लोग इसको ऐसे तीर के निशान दे देते हैं, दे दिए। अब हम लोग चलिए इसको आरोही क्रम में सजा के लिखते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -22/48 -21/48 या यहाँ पे माइनस नहीं, 20/48 उसके बाद 36/48। या फिर हम लोग इसको आरोही क्रम में सजा के लिख सकते हैं, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। चलिए हम लोग को क्वेश्चन से हम लोग मिलाएंगे। सबसे छोटा कौन सा है, -22/48 कहाँ पे है, देखिए -22/48 का आंसर कितना है, -11/24। 1 मिनट गाइस, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को माइनस छूट गया है। ये माइनस तो हम लोग -36 ना होगा, तो हम लोग यहाँ -36 होगा, तो हम लोग को सबसे छोटा हो जाएगा कौन। 1 मिनट दोस्तों, इसको हम लोग ये लाइन को हम लोग काट देते हैं, काट दिए। चलिए हम लोग सबसे छोटा हो गया -36, उसके बाद हम लोग का होगा -22, उसके बाद होगा -21, उसके बाद हम लोग का होगा 20। हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ भी माइनस है, तो हम लोग का तीर का निशान इस तरह होगा ना। तो यहाँ से हम लोग को काट दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हम लोग का। चलिए हम लोग को यहाँ पे सोल्व कीजिए, और हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा -36/48 और -22/48 -21/48, उसके बाद 20/48। अब इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा के लिखते हैं। -36/48 कहाँ पे, देखिए यहाँ इसका क्वेश्चन कितना दिया, -3/4, तो हम लोग -3/4 लिख दिए, कोमा 22/48 कहाँ है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन कितना, -11/24, तो -11/24, कोमा -21/48 कहाँ है, इसका आंसर क्वेश्चन कितना है, -7/16, ये 6 है, 16। उसके बाद 20/48 कहाँ है, देखिए तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 5/12, तो हम लोग 5/12 लिख दिया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए 8 पे हम लोग देखिए कब दिया हुआ है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही मतलब बड़ा से छोटा जाना है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन में 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग अपने से 1 लिख दिए हैं। चलिए अब नीचे वाली इनको एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 का टर्म काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 का 3 हो गया। फिर से कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 3 और 2 को गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6। तो हम लोग लिखेंगे 1,6,3 और 3 का लसा बराबर कितना आया है, 6। चलिए हम लोग 3/1 को पहले सोल्व करेंगे। 3/1 बराबर 3/1 गुन्ना साइन मेरा लसा कितना आया, 6, तो 6 नीचे लिख दिया हर में। 6 यहाँ पे 1 का टर्म नीचे कितना रहता है, 6 बार नीचे लिख दिया, 6 बार नीचे लिखे तो ऊपर भी 6 बार लिखेंगे, 6 या 18। चलिए बागो हम लोग 11/6 को निकालते हैं। चलिए 11/6 को हम लोग निकालेंगे। चलिए यहाँ 6 लिख दिए, 6 का टर्म 6 कितना होता है, एक बार में, तो 1 लिख दिया नीचे, तो 1 ऊपर भी लिख दिए। 11 टेबल एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 11। चलिए अब 8/3 को निकालते हैं। 8/3 बराबर 8/3 नीचे भी गुन्ना ऊपर भी गुन्ना। अब हम लोग बराबर साइन दिए, नीचे हर में 6 लस है तो 6 लिख दिए। 3 का टर्म 6 कितना में आता है, 2 बार में, तो 2 लिख दिए नीचे। जब हर में 2 लिखते हैं तो अंश में भी 2 लिख देंगे। 8 का टर्म 2 कितना बार में पढ़ेंगे, 16 बार में आता है, 16 आता है 2 बार में। चलिए अब 8/3 को निकालिए, 1/3 को निकालते हैं। 1/3 बराबर 1/3 गुन्ना नीचे ऊपर भी गुन्ना, नीचे हर में 6 लिख दिए। 3 का टेबल कितना बार में 6 आता है, 2 बार में, तो ऊपर भी 2 लिख दिए। 1 का टेबल 2 बार गुना करेंगे कितना, 2। चलिए हम लोग चारों को सोल्व कर लिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा के लिखेंगे। चलिए हम लोग सजा के अब हम लोग इसको लिखेंगे। अब चलिए देखते हैं सब
हर में तो सब जगह सेम है। तो अंश में देखते हैं सबसे बड़ा कौन रहा, यहाँ 18, 11, 16 और 2 है, तो सबसे बड़ा 18 हो गया, तो लिखिए 18/6। उसके बाद ये तीनों में देखिए कौन सबसे बड़ा है, 16, तो लिखिए 16/6। उसके बाद 11 बढ़ाएगी 2, तो 11/6। उसके बाद कौन बड़ा है, 2/6। तो तीर का निशान कैसे किधर से जाएगा हम लोग का, तीर का निशान इधर से हम लोग का जाएगा। चलिए अब हम लोग इस तरह लिख दें, या फिर अतः अवरोही क्रम में कैसे सजा के लिखेंगे, देखिए अतः अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। चलिए हम लोग अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे इसको, चलिए 18/6, 18/6 हम लोग कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। तो इसका सीधा हम क्वेश्चन देखिए कितना है, 3/1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/1 कोमा, उसके बाद हम लोग कहाँ है, 16/6 है। देखिए 16/6 कहाँ है, यहाँ पे है। तो मेरा कितना होगा 8/3 कोमा, तो 11/6 कहाँ है, यहाँ पे। तो 11/6 तो मेरा कितना हो जाएगा 11/6, 11/6 कोमा, उसके बाद कितना है 2/6, कितना 1/3, तो 1/3, 1/3। तो हम मेरा यही हो गया क्या आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। बी में क्या बोला है, माइनस जितना नीचे हर में सबको क्या निकाल लेंगे। चलिए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, 3, 7 और 21 और 42 का एलसीएम निकालते हैं। 3 का टेबल करते हैं, 3 का 3, 7 का 7 उतार दीजिए, 3 7 21, 3 7 31, तो हो जाए 30, 40 बार 3 के 12, यहाँ पे 30, 3 का 3 9 3 के 12, 3 के 12, 4 बार 34 बार में, मतलब 14 बार में 42 हो गया। उसके बाद देखिए कौन सा टेबल कटेगा, 7 का टेबल में, 1 का 1, 7 का 7, 7 का 7, 7 में 14। अब चलिए गुना करते हैं, 3 गुना 7 गुना 2 बराबर कितना, 3 7 21, 21 दूना 42। तो हम लोग कैल्शियम कितना आ गया 42। चलिए यहाँ लिखते हैं 3, 7, 21 और 42 का लसा बराबर 42 हो गया। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक एक करके। चलिए पहले 2/3 को सॉल्व करते हैं, 2/3 बराबर 2/3, नीचे भी गिना ऊपर भी गुना। चलिए मेरा लसा कितना है 42, तो हम लोग 42 लिख दिए। 3 का टेबल में 42 कितना बार में आता है, 3 का 3, 1 बजा 3 चौके 12, 14 बार नीचे आया तो 14 बार ऊपर, 14 दूनी 28। चलिए एक हो गया सॉल्व, आगे देखते हैं। -3/7 को सॉल्व करते हैं। अब -3/7 गुना नीचे ऊपर भी गुना, 42 का 42 लिखें। 7 का टेबल में 42 कितना में आता है, 7 चौके 7, 7 छक 42, 6 बार में तो ऊपर भी 6 बार, 6 18, माइनस से तो हम लोग माइनस भी लिख दिए। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 5/21 को 5/21 गुना गुना, चलिए हम लोग कितना आया था लॉस ऑफ 42, तो 42 लिख दिए। 21 के टेबल में 42 कितना आता है 2 बार में, तो 2 बार में लिख दिए। नीचे 2 लिखे तो ऊपर भी 2 लिखेंगे। 5 दूनी 10, 3 को निकाल लिया। अब आगे निकालते हैं हम लोग चौथा में, 13/42 को निकालना है। 13/42 बराबर 13/42, नीचे भी गुना ऊपर भी गुना। मेरा लॉस कितना आया था 42, तो हम लोग 42 लिख दिए। 42 का टेबल कितना में पड़ेंगे 42 आएगा, एक बार में तो ऊपर भी 1 लिख दीजिए, 13/42। अब चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा मेरा कौन वाला है 28/42 की -18/10 की 13। चलिए सबसे बड़ा मेरा है 28/42, तो हम लोग लिखेंगे 28/42। उसके बाद कौन वाला है, उसके बाद हमको मेरा है 13/42, उसके बाद है 28 और 13 हो गया, अभी दोनों में से देखना है। उसके बाद 10/42, उसके बाद -18/42। अब इसका तीर का निशान होगा इधर से, ये इधर से इस छोटा, इसके इससे ये छोटा है। और उसके बाद हम लोग इसको सजा लिखेंगे अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। चलिए हम अवरोही क्रम में चलिए तो हम लोग इसका लिख देंगे 28/42। 28/42 कहाँ पे है, देखिए 28/42 यहाँ पे है। तो इसका क्वेश्चन कितना दिया 2/3, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे 2/3 कोमा 13/42। देखिए कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 13/42 है ना। इसका क्वेश्चन देखिए 13/42 है, तो हम लोग 13/42 लिख देंगे। चलिए उसके बाद क्या है 10/42, 10/42 देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 5/21, तो हम लोग यहाँ पे 5/21 लिख देंगे। उसके बाद क्या है
-18/42। तो देखिए -18/42 यहाँ, इसका सीधा क्वेश्चन देखिए कितना दिया, -3/7। तो -3/7 यही मेरा क्या है आंसर। चलिए अब आगे सी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए नीचे वाला सबका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकालते हैं। 10, 15 और 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, चलिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 छक 30। फिर दो का टेबल में कटेगा, 2 का 2, 3 का 3, दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 3 का टेबल में कटेगा, 1 1, 3 का 3, 2 का 2, 3 का 3। अब चलिए सबको क्या कर देंगे, गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, सॉरी 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। मेरा एलसीएम कितना आ गया 60। तो यहाँ पे लिखिए 10, -15, सॉरी ऊपर चल जाएगा, 15, 20 और 30 का लॉस बराबर कितना है 60। तो हम लोग 60 लिख दें। चलिए अब हम सोल्व करते हैं। पहले हम लोग सोल्व करेंगे -3/10 को, -3/10 को सोल्व करेंगे। मेरा लॉस कितना है 60। तो 60 10 का टेबल में 60 कितना बार में आता है 6 बार में। तो 6 बार में लिखते हैं। जब हर में 6 लिखते हैं तो अंश में भी 6 लिखते हैं। 6 तिया 18, माइनस है तो हम लोग माइनस लिख दिए। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। 7/15, -15 है नीचे तो ऊपर में चल जाएगा -15 का 15 लिख दिए। चलिए -7/15 गुना मेरा लॉस 60 है तो 60 लिख दिए। 15 टेबल में 60 कितना बार आता है 15, 4 बार में 4 नीचे लिख दिए तो ऊपर में भी 4 लिख दिए। 7 चौके 28, माइनस है तो हम लोग माइनस लिख दिए। चलिए आगे सोल्व करते हैं। अब -9/20 को, -9/20 गुना 60। 20 का टेबल 60 कितना बार आता है 3 बार में। तो नीचे 3 बार में तो ऊपर में भी 3 बार, 9 तिया 27। तो माइनस है तो हम लोग माइनस लिख दिए। आगे देखते हैं। अब -11/30 इक्वल टू -11/30 गुना नीचे ऊपर गुना बराबर यहाँ कितना है 60। 30 का टेबल 60 कितना होता है 2 बार में। तो 2 लिख दिए। जब नीचे 2 लिखे तो ऊपर में भी 2, 11 दूनी 22, माइनस है तो हम लोग माइनस लिख दिए। चलिए हम लोग चारों को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसको सजा के लिखेंगे। चलिए अब लिखेंगे हम लोग। अब देखिए सबसे बड़ा मेरा कौन सा है माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस। देखिए सब में माइनस है तो हम लोग सबसे छोटा कौन वाला है -18 के 28 की 27 की 22। चलिए अब हम लोग इसको सजा के लिखते हैं। अब छोटा से बड़ा में लिखते हैं। सबसे छोटा कौन वाला है -18/60। तो लिखिए -18/60। उसके बाद कौन सा छोटा है -22/60 कोमा। उसके बाद उससे छोटा कौन वाला है -27/60 कोमा। उसके बाद -28/60। अब तीर का निशान किधर से जाएगा, इधर से तीर का निशान मार दिए। अब चलिए अब इसको अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। अवरोही क्रम में चलिए अवरोही क्रम में -18/60 कहाँ पे, यहाँ पे है। चलिए इसका कितना दिया हुआ है -3/10 कोमा। उसके बाद यहाँ कितना दिया है, देखिए सब में माइनस था तो यहाँ माइनस छूट गया। -22/60 कहाँ पे, यहाँ पे। तो -11/30 हो जाएगा कोमा। -27/60 कहाँ है, यहाँ पे। तो कितना है इसका क्वेश्चन -9/20 कोमा। इसका कितना -28/60 का -7/15 आंसर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।